नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक सैनी। आप देख रहे हो बिलियनियर मेंटोर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टीव जॉब्स के बारे में। हम वो नॉर्मल वीडियोस की तरह स्टीव जॉब्स की बड़ी सी बायोग्राफी को डिस्कस नहीं करेंगे। हम एक छोटी सी शॉर्ट बायो लेंगे, सिर्फ उतनी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे जिससे हमें कोई लेसन मिलता है या जिससे हमको सीख सकते हैं। तो और उसके बाद हम स्टीव जॉब्स की स्किल्स के बारे में बात करेंगे। उनके पास कौन कौन सी स्किल्स थी जिसकी वजह से वो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बन पाए। और लास्ट में हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स के कुछ फेमस कोटेशंस के ऊपर, मतलब जो कुछ ऐसे दो फेमस कोटेशंस हैं जो स्टीव जॉब्स ने बोले हैं, उनके मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। और बाकी बहुत से कोटेशंस हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं उनको अभी शेयर कर रहा हूँ, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लेसन है कि स्टीव जॉब्स कभी भी ग्रेजुएटेड नहीं थे, वो कॉलेज से ड्रॉप आउट थे। मतलब उन्होंने कोई अच्छी एजुकेशन उन्होंने कोई अच्छी एजुकेशन नहीं ली थी, उन्होंने कोई अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। तो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट या कोई भी इस वीडियो को देख रहा है जो ये है कि मतलब उसने अच्छी पढ़ाई नहीं की, उसने अच्छी ग्रेजुएशन एजुकेशन नहीं ली है, तो उसको अपने आप को ये सब बोलने से बंद करना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी लाइफ में कुछ कर सकता है। स्टीव जॉब्स ने किया तो उस तरह आप भी कुछ कर सकते हो। बस आपको उस अपॉर्चुनिटी को उखाड़ना है, उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को उखाड़ लिया, ढूंढ लिया, तो आप भी स्टीव जॉब्स की तरह काफ़ी फेमस एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन या जो भी आप चाहो वो बन सकते हो। और आगे बात करें तो स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप आउट हाई फीस की वजह से किया था। अब हाई फीस क्योंकि उनकी फैमिली एक वर्किंग फैमिली थी, उनकी पूरी सेविंग्स स्टीव जॉब्स की पढ़ाई में जा रही थी, जो स्टीव जॉब्स को मज़ा नहीं आ रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनकी वर्किंग फैमिली की पूरी सेविंग्स लग रही हैं। और स्टीव जॉब्स को एजुकेशन, मतलब ऐसा होता है, ये सक्सेसफुल जो लोग होते हैं ना, उनको स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है कि इस एजुकेशन से कुछ नहीं होने वाला, लाइफ में ये एजुकेशन काम आने नहीं वाली। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है या कुछ करना है तो आपको कुछ डिफरेंट करना होता है। और एजुकेशन वो वाली काम आती है, आपकी लर्निंग काम आती है, एजुकेशन काम नहीं आती, क्योंकि लर्निंग अलग होती है और एजुकेशन अलग होती है। तो मतलब एजुकेशन काम नहीं आती, आपकी लर्निंग काम आती है। तो इसी वजह से स्टीव जॉब्स ने ड्रॉप आउट ले लिया था। और हाई फीस की वजह से इससे ही पता चलता है कि स्टीव जॉब्स के पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था तो कि कोई वो बिज़नेस, बड़ा बिज़नेस स्टार्ट कर सके। मतलब उन्होंने पूरा बिज़नेस अपनी स्किल्स के ऊपर स्टार्ट किया है। तो वो स्किल्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन उसके बाद भी एक क्लास थी जो वो अटेंड कर रहे थे, वो कैलीग्राफी क्लास थी। मतलब स्टीव जॉब्स को कैलीग्राफी में इंटरेस्ट आ गया था। उनके ही कॉलेज में इस टाइप की एक क्लास होती थी जिसमें उनका इंटरेस्ट आ गया था, और इस कैलीग्राफी ने आगे स्टीव जॉब्स के साथ एक बहुत बड़ा डॉट कनेक्शन हुआ इस कैलीग्राफी से, और बहुत अच्छा इन्वेंशन किया स्टीव जॉब्स ने इसकी वजह से। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इस कैलीग्राफी के साथ ही एक मेडिटेशन की क्लास भी होती थी, जहाँ पर एक हिंदू प्रीस्ट, मतलब एक संत महात्मा, वहाँ पर उनको मेडिटेशन और भगवान, गॉड वगैरह के बारे में बताते थे। तो स्टीव जॉब्स भी वहाँ पर जाकर मेडिटेशन और भगवान के बारे में सुनते थे, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स का इंटरेस्ट आ गया था हिंदुइज्म में। और हिंदुइज्म में इंटरेस्ट आने के बाद स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे। अब इंडिया वो एक संत महात्मा, एक प्रीस्ट थे, उनसे मिलने के लिए आए थे। लेकिन वो इंडिया आए तो यहाँ पर आकर उनको पता चला कि उस संत महात्मा, मतलब उनका नाम था नीम करोली बाबा, तो वो उनसे मिलने के लिए आए थे। लेकिन उनके आने से पहले ही वो समाधि ले चुके थे। उनका फोटो आप देख सकते हो, तो उन्होंने पहले ही समाधि ले ली थी, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स उनसे नहीं मिल पाए। लेकिन फिर भी स्टीव जॉब्स ने वहाँ पर बैठकर हिंदुइज्म को प्रैक्टिस किया, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ा उन्होंने। उसके बाद स्टीव जॉब्स जब वापस अमेरिका गए तो वहाँ पर जाकर उनकी लाइफ चेंज होने वाली थी। अब वहाँ पर जाकर वो अपने एक फ्रेंड से, मतलब एक कंपनी में वर्क करने लगे, जॉब करने लगे थे। अब वो कंपनी गेमिंग कंपनी थी। अब जैसा कि स्टीव जॉब्स बचपन से एक इनोवेटिव थिंकर और क्रिएटर रहे हैं, तो वहाँ पर जो गेम्स बनते थे वो थोड़े ब्लैक एंड वाइट टाइप के बनते थे, तो वो स्टीव जॉब्स को अच्छे नहीं लगते थे। स्टीव जॉब्स ये सोचते थे कि इसमें किस तरह कलर्स डाले जाएं। तो मतलब वो जो अपने सीनियर्स थे, मतलब ज़्यादा सीनियर नहीं, थोड़े सीनियर से वो लड़ते थे कि इसमें कलर्स डालो, कुछ ऐसा करो जिससे इसमें कलर्स आ जाएं। लेकिन इस वजह से उनके सीनियर्स को गुस्सा आता था। तो उनका जो मैनेजर थे वहाँ के, उन्होंने स्टीव जॉब्स को काम दिया कि तुम एक ऐसा गेम क्रिएट करो जिसको देखकर मैं खुश हूँ, नहीं तो तुम्हारी जॉब गई। तो स्टीव जॉब्स उस गेम को क्रिएट करने में लग गए थे, लेकिन स्टीव जॉब्स को उसके बारे में कुछ नहीं पता था।
स्टीव जॉब्स एक इंजीनियर नहीं थे, स्टीव जॉब्स एक इनोवेटिव थिंकर और क्रिएटर थे। और ऐसा ही उनके आगे जब उन्होंने एप्पल स्टार्ट की तब भी हुआ था। तो स्टीव जॉब्स एक इनोवेटिव थिंकर और क्रिएटर थे, लेकिन उनको इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, कैसे गेम्स बनाते हैं कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड की हेल्प ली, स्टीव वॉजनियाक, जिसने उनकी हेल्प की और उस गेम को बना दिया। अब स्टीव जॉब्स की इनोवेटिव थिंकिंग और उसकी इंजीनियरिंग दोनों मिलकर एक बहुत बेहतरीन गेम बना। और उसके बाद जब उन्होंने अपने मैनेजर को दिखाया तो उनका मैनेजर खुश हो गए। लेकिन फिर स्टीव जॉब्स ने, और जो उससे कमाई हुई थी वो स्टीव जॉब्स ने अपने फ्रेंड के साथ शेयर की। अब जब वो अपने फ्रेंड के घर पर पहुंचे उस कमाई को शेयर करने के लिए, उस मनी को शेयर करने के लिए, तो वहाँ पर जाकर स्टीव जॉब्स को पता लगा कि वो एक ऐसे कंप्यूटर बना रहे थे। स्टीव वॉजनियाक, उनके फ्रेंड, वो एक इस तरीके का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे जिससे एक पर्सनल कंप्यूटर बन सकता था। जो आजकल होते हैं छोटे कंप्यूटर्स, पहले बड़े कंप्यूटर्स होते थे। तो उसको क्रिएट करने के लिए स्टीव जॉब्स ने जब उस कंप्यूटर को देखा, तब उनके फ्रेंड तो उसको सिर्फ अपने मतलब के लिए बना रहे थे, अपने यूज़ के लिए। लेकिन जब उन स्टीव जॉब्स ने उस चीज़ को देखा, तब स्टीव जॉब्स ने अपना बिजनेस माइंडसेट, अपनी इनोवेटिव थिंकिंग और अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ किया। और स्टीव जॉब्स ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए इसको एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। मतलब यहीं से चालू हुआ था एप्पल। उन्होंने जब उस चीज़ को देखा तो उन्होंने उससे डिस्कस किया अपने फ्रेंड से और बोला कि इसका एक बिजनेस कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको। मतलब एप्पल वन कंप्यूटर उन्होंने इसी चीज़ से लॉन्च किया। अब उन्होंने एप्पल वन कंप्यूटर लॉन्च किया तो वो काफ़ी अच्छा चला। उसके बाद एप्पल टू में उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, तो उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टर से कांटेक्ट किया, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टर्स मना कर चुके थे, कोई मान नहीं रहा था। लेकिन एक इन्वेस्टर ऐसा था जो उनके घर पर आया खुद और उसने इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब वो इन्वेस्टर वाली क्लिप जो मैंने स्टीव जॉब्स की मूवी में देखी थी, वो काफ़ी अच्छी क्लिप थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मतलब इससे, इस क्लिप को देखकर ये पता लगा कि स्टीव जॉब्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स थी। स्टीव जॉब्स किसी को भी कन्वेंस कर लेते थे, बहुत इजीली कन्वेंस कर लेते थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी हद तक आगे पहुंचने में उनको हेल्प मिली। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स और कन्वेंसिंग स्किल्स हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी थी स्टीव जॉब्स के अंदर, तो ये तीनों क्वालिटीज़ और स्किल्स आपको यहीं इसी चैनल पर सीखने को मिलेंगी। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो यहाँ से स्टीव जॉब्स की कंपनी मतलब एप्पल कंप्यूटर स्टार्ट हो चुकी थी। अब एप्पल कंप्यूटर स्टार्ट हो गई थी तो स्टीव जॉब्स काफ़ी हद तक आगे पहुँच गए। जो उन्होंने एप्पल टू बनाया था वो लगभग 3 साल तक उसकी सेल्स में कोई भी डिक्लाइन नहीं आया था, वो सिर्फ इंक्रीज ही इंक्रीज हुई थी। तो और उसके बाद स्टीव जॉब्स की एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी अब। तो उस कंपनी में अब वो बहुत से ऐसे काम कर रहे थे। एक प्रोजेक्ट पे स्टीव जॉब वर्क कर रहे थे जिसका नाम था लीसा। वो ऐसा कंप्यूटर था, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिससे आपके कंप्यूटर में ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी आ सकती थी। मतलब जो आप आजकल फॉन्ट्स देखते हो वो स्टीव जॉब्स ने उस टाइम पर, मतलब जो फॉन्ट्स हैं वो स्टीव जॉब्स की वजह से ही हैं। तो उन फॉन्ट्स को स्टीव जॉब्स ने ही जनरेट किया था। लेकिन जो वो कंप्यूटर था उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो सॉफ्टवेयर बना रहे थे, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मंजूरी नहीं दे रहे थे। मतलब उनको ये लग रहा था कि ये सिर्फ पैसा वेस्ट है और जो ये फॉन्ट्स बनेंगे इनका कोई भी यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं करने वाला। लेकिन स्टीव जॉब्स ने जो विज़न देखा था, स्टीव जॉब्स एक विजनरी भी थे। मतलब वो अच्छे विजन्स देख पाते थे, आगे तक की सोच पाते थे, बाकी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं सोच रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और स्टीव जॉब्स को दूसरे सॉफ्टवेयर में लगा दिया। तो इस वजह से उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस सॉफ्टवेयर, उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया और स्टीव जॉब्स को दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया। और वो जो दूसरा प्रोजेक्ट था वो था मैकिन्टॉश, मतलब मैक कंप्यूटर्स जो अभी भी चलते हैं। तो मैकिन्टॉश को जब स्टीव जॉब्स वहाँ प्रोजेक्ट पे पहुँचे, तो जब उन्होंने उस मैकिन्टॉश को देखा तो उन्होंने उसमें भी वही क्रिएटिविटी और इनोवेटिव थिंकिंग लगाकर उसको भी अच्छा कर दिया। लेकिन वो बहुत महंगा हो गया। अब महंगा होने के कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला इसकी मार्केटिंग कैसे होगी। तो जॉन स्कली, पेप्सिको के जो सीईओ थे, उनके बारे में बोला कि मतलब ये मैं चाहता हूँ कि ये मार्केटिंग करे इस चीज़ की। स्टीव जॉब्स ने इसीलिए उनको चुना क्योंकि उस टाइम पर जॉन स्कली को मार्केटिंग जीनियस बोला जाता था। तो जब स्टीव जॉब्स ने उनको चुना उस मार्केटिंग के लिए, तो जब वो मार्केटिंग मतलब हो नहीं पाई, उसकी मार्केटिंग अच्छी तरह से मार्केटिंग नहीं हो पाई। वो कंप्यूटर तो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा चलने वाला था, लेकिन जो जॉन स्कली थे वो ये देख रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह कि ये बहुत महंगा है।
वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग इसको खरीदेंगे किस तरह से। वो ये सोच रहे थे कि ये महंगा है, जिसकी वजह से वो भी ये सोच रहे थे कि इसकी प्राइजेस को कम करो, ऐसा वैसा। जिस वजह से स्टीव जॉब्स और जॉन स्कली के बीच लड़ाई हुई थी, और जॉन स्कली ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी तरफ कर लिया और स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद, इतने बड़े फेलियर के बाद भी स्टीव जॉब्स नहीं रुके। तो मतलब इससे भी हमें एक लेसन मिलता है, अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं तो उनको ओवरकम करो, सोचो कैसे किया जा सकता है, उसको बैठकर उसको लेकर मत बैठ जाओ, उसकी वजह से डिप्रेशन में मत। तो यहाँ से निकलने के बाद भी स्टीव जॉब्स ने अपनी नई कंपनी नेक्स्ट कंप्यूटर्स और पिक्सर को खरीद कर मतलब उसको भी एक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट कंप्यूटर तो काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, उसके कंप्यूटर्स बहुत चल रहे थे, उसकी सेल इंक्रीज हो रही थी। लेकिन वहीं एप्पल कंप्यूटर्स की सेल डिक्लाइन होती जा रही थी, उसकी शेयर वैल्यू कम होती जा रही थी। लेकिन उसके बाद वहाँ के सीईओज बदले एप्पल कंप्यूटर्स के, बहुत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन बदले, लेकिन कोई मतलब नहीं हुआ। फिर लास्ट में स्टीव जॉब्स को ही वापस बुलाना पड़ा, और स्टीव जॉब्स जब वापस आए तो उस समय कंपनी मतलब डूबने वाली थी। तो स्टीव जॉब्स ने उसको दोबारा से खड़ा किया, और ऐसा 20 साल पहले हुआ था कि वो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, लेकिन आज वो सबसे पहली कंपनी बनी है जो 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है। मतलब उसकी मार्केट वैल्यू 1 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। तो मतलब स्टीव जॉब्स ने उस डूबती हुई कंपनी को उठाया और इतना ऊपर उठा दिया कि वो सबसे पहली कंपनी बनी जो 1 ट्रिलियन को क्रॉस करी है। तो मतलब कितना बड़ा इनोवेटिव थिंकर और क्रिएटिव थे स्टीव जॉब्स। अब मैं आपको लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको भी सुनना है स्टीव जॉब्स के बारे में, तो आप एक स्टीव जॉब्स की स्पीच है, वो काफ़ी अच्छी स्पीच है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो स्टीव जॉब्स ने स्पीच दी थी, वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप स्टीव जॉब्स की वो स्पीच को सुन सकते हो। अब उसी स्पीच से मैंने ये 2 जो फेमस कोटेशंस निकाले उनके बारे में बताता हूँ। तो ये 2 फेमस कोटेशन के स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हो। तो ये थे वो 2 फेमस कोटेशंस। अब हम बात करते हैं स्टीव जॉब्स की स्किल्स के बारे में। तो अगर स्टीव जॉब्स की स्किल्स के बारे में बात करें तो स्टीव जॉब्स के अंदर कन्विंसिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और बिजनेस माइंडसेट, विजनरी स्किल्स थी। और इन स्किल्स को अगर आप सीखना चाहते हो तो इसी चैनल पर सीख सकते हो। मतलब लीडरशिप तो मेरा है ही, मतलब लीडरशिप तो बनाऊंगा ही, साथ में कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग स्किल्स और विजनरी तो आपको खुद होना होगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं आपको ऐसे विजनरीज की यहाँ पर बायोग्राफी दिखा सकता हूँ जैसे स्टीव जॉब्स की, जिनसे आपका भी ऐसा मन करे आप भी एक विजनरी बन पाओ। तो अगर आप भी ये स्किल्स सीखना चाहते हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन स्किल्स के ऊपर भी मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो थैंक यू, बस लास्ट में इतना ही।